मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि एक औरत के घर बहुत ही खूबसूरत बेबी पैदा होता है जिसका नाम वो हरक्यूलिस रखती है। इस वक्त के लोग एक राजा की पूजा करते थे जिसे वो अपना गॉड भी कहते थे और उसका नाम था ज़ेउस। और ये बेबी हमें ज़ेउस का ही दिखाया गया है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ज़ेउस की वाइफ यानी रानी को जब पता चलता है कि ये बच्चा ज़ेउस का है और वो भी किसी इंसान से, अब यहाँ हरक्यूलिस कुछ बड़ा हो चुका था लेकिन वो उसे मारना चाहती थी और एक दिन वो 2 सांपों को उसे मारने के लिए भेजती है। लेकिन हरक्यूलिस ज़ेउस का बेटा था तो वो था भी उसी की तरह ताकतवर, तो वो उन दोनों सांपों को अपने पास आने से पहले ही मार डालता है। अब हम देखते हैं कि हरक्यूलिस काफ़ी बड़ा हो चुका है। वहाँ के राजा उसे कुछ टास्क देते हैं। हरक्यूलिस उन टास्क से डरने वाला ना था तो वो एक एक करके उन टास्क का मुकाबला करने लगता है और टास्क पूरे करने लगता है। सबसे पहले हमें ये दिखाया जाता है कि वो पानी में एक अजीब सी क्रिएचर के साथ लड़ता है और जीत जाता है। उसके बाद भी कई जानवरों से लड़ता है और उन्हें भी हरा देता है। लेकिन एक दिन उसके सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेर आ जाता है। इस पर कोई तीर भी असर नहीं कर रहा था लेकिन हरक्यूलिस ने उसे भी अपनी ताकत से मार डाला। और फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ ये कुछ लोगों ने एक लड़के को बुरी तरह से बांधा हुआ था। वो इनफैक्ट हरक्यूलिस का ही भांजा था और तभी हरक्यूलिस वहाँ आ जाता है और सब लोगों को मारकर अपने भांजे को बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि हरक्यूलिस एक जगह पर बैठा होता है तो दूसरे मुल्क के राजा की बेटी आती है और उसे कहती है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तो वो कहती है कि हमारे ख़ास लोगों ने हमारे साथ चीट किया है और हर तरफ लड़ाइयाँ हो रही हैं जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं। वहाँ हरक्यूलिस के साथ एक आदमी बैठा होता है तो वो कहता है कि बीबी हमारे पास वक़्त नहीं, अगर हाँ तुम हमें ज़्यादा पैसे ऑफ़र करो तो हम ज़रूर आ सकते हैं। तो शहज़ादी उनसे कहती है कि जंग में लड़ना तो फ़ख्र की बात है। तो हरक्यूलिस उसे कहता है कि हथियार बनाने के लिए हमें पैसे भी तो चाहिए। तो शहज़ादी कहती है कि मेरे बाबा यानी राजा बहुत अमीर हैं तो वो तुम्हें बहुत सारा सोना दे सकते हैं। तो हरक्यूलिस मान जाता है और उसके साथ उसके मुल्क आ जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा स्टैचू लगा होता है जो कि ज़ेउस की वाइफ का था। तो शहज़ादी हरक्यूलिस को बताती है कि ये 5 साल में बना। यहाँ पर कोई भी इसका यकीन नहीं कर रहा था कि वाकई ज़ेउस का बेटा है। लेकिन शहज़ादी के बेटे के लिए हरक्यूलिस एक हीरो की तरह था। राजा उसको बताता है कि मेरे ख़ास बंदे ने उसके साथ चीट यानी उसके साथ बगावत की है और उसके बाद से पूरे मुल्क में लड़ाइयाँ चल रही हैं, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है ताकि हम सब कुछ दोबारा ठीक कर सकें। वो उसे ये भी बताता है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो एक जादूगर है और उसे गॉड के अलावा और कोई भी नहीं मार सकता। और वो उसे ये भी बताता है कि उसकी सोल्जर की टीम में एक ऐसी क्रिएचर है जो आधा घोड़ा और आधा इंसान है। अब हरक्यूलिस की टीम में जो लड़की आई थी वो पूछती है कि क्रिएचर्स कहाँ पर होते हैं। तो राजा का एक आदमी बताता है कि ना तो हमने उन्हें देखा है और ना हम ये जानते हैं कि ये कहाँ रहते हैं, तो उनके बारे में बस सुना है। अब हम देखते हैं कि हरक्यूलिस और उसके साथी यहाँ के किसानों को फ़ाइट सिखा रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी आर्मी फोर्स नहीं थी। हरक्यूलिस उनको कहता है कि तुम सब एक दीवार की सूरत में खड़े हो जाओ और वो जैसे ही खड़े होते हैं तो हरक्यूलिस का एक आदमी उनकी तरफ भागा हुआ जाता है और उनकी बनाई हुई शील्ड यानी दीवार को तोड़ता हुआ अंदर भाग जाता है। तो हरक्यूलिस उनको कहता है कि इतनी कमज़ोर दीवार, अगर इसी तरह रहा तो तुम लोग हार जाओगे। और अब हरक्यूलिस उन फार्मर्स को ट्रेन कर रहा होता है तो उन्हें पता चलता है कि कुछ लोग उनके मुल्क पर अटैक करने आ रहे हैं। जिससे ये बात हरक्यूलिस को पता चलती है तो वो जंग करने से मना करता है क्योंकि वो कहता है कि जंग के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। और वो वहाँ का राजा कहता है कि हम जितनी जल्दी उन लोगों को ख़त्म करेंगे उतनी जल्दी हमारे मुल्क में सुकून हो जाएगा। और अब रात में हम देखते हैं कि शहज़ादी का वही बेटा जो कि हरक्यूलिस को अपना हीरो मानता था वो हरक्यूलिस से मिलने के लिए आता है और उसे कहता है कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं और मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह बनूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि हरक्यूलिस अपने गले से किसी जानवर के दांत का लॉकेट उतार कर उस बच्चे के गले में पहना देता है और उसे बताता है कि ये मैं अपने बेटे को देना चाहता था लेकिन अब तुम्हें दे रहा हूँ। और अब वो सब उस तरफ जा रहे थे जहाँ पर उन्होंने दुश्मन राजा का मुकाबला करना था। रास्ते में ये लोग देखते हैं कि एक जगह पर कटे हुए सर लटके हुए हैं। तो राजा उन्हें बताता है कि वो वहाँ हमसे पहले ही पहुँच चुका था और हमें डराने के लिए उसने यहाँ के लोगों को मार दिया। हरक्यूलिस कहता है कि हम यहाँ से पैदल जाएंगे और वो सब पैदल चलने लगते हैं। लेकिन हरक्यूलिस नोट करता है कि ये डेड बॉडीज़ आज की नहीं है बल्कि काफ़ी पुरानी हैं और ये उनके लिए साजिश थी।
उनका ध्यान इधर उधर करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि उनके चारों तरफ कबीले के कुछ लोग आ जाते हैं। हरकुलिस काफ़ी हैरान होता है, हम तो इनकी मदद कर रहे हैं और ये उल्टा हमें ही घेरे हुए हैं। फिर हमें ये पता चलता है कि दुश्मन राजा एक जादूगर था और वही इन लोगों के दिमाग को भी कंट्रोल कर रहा था। यहाँ के कबीले वाले हरकुलिस और उसकी टीम पर हमला कर देते हैं। उन सब में बहुत लड़ाई होती है और हरकुलिस बहुत अच्छी तरह से उनका मुकाबला करता है और सबको मार डालता है। और अब यहाँ का राजा काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके काफ़ी सिपाही मारे गए थे। तो हरकुलिस उसे कहता है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये सब ठीक नहीं है, मुझे अभी भी उनको कुछ सिखाना था। राजा उसकी बात मान लेता है और फिर हम देखते हैं कि हरकुलिस बहुत ही परेशान रहने लगा था और रातों को भी जागता था। वो ख्वाब देखता है कि उसकी फैमिली मर गई है और उसे अपने ख्वाब में 3 मुंह वाला क्रिएचर भी दिखाया जाता है। हरकुलिस के आदमियों में से एक आदमी ने उसे बताया कि यहाँ आने से पहले मैंने ऐसी क्रिएचर से बात की जो गॉड की बात सुनकर इंसानों तक पहुँचाती हैं और फ्यूचर के बारे में बताती हैं, और उन्होंने तुम्हारे बारे में ये कहा है कि तुम्हें अपना इनकम्प्लीट काम पूरा करना होगा। लेकिन हरकुलिस बहुत परेशान था तो वो इसकी बात पर ध्यान नहीं देता। हरकुलिस की एक बीवी और 3 बच्चे थे और उसके बच्चों को भी मार दिया गया था और जिसका कसूरवार भी उसे ही ठहराया गया था और उसी वजह से उसे अपने मुल्क से भी निकाल दिया गया था। खैर, ये सब दुश्मन राजा की तरफ पहुंच जाते हैं। देखने से तो ये लग रहा था कि जिन फार्मर्स को हरकुलिस ने थोड़ी बहुत लड़ाई सिखाई है वो ठीक से लड़ नहीं सकेंगे और हार जाएंगे, लेकिन लकली वो ये सब जंग जीत जाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि वो दुश्मन राजा हरकुलिस की तरफ बढ़ता है ताकि उसे मार सके। तो हरकुलिस फ़ौरन से उसका घोड़ा गिराकर उसे कैद कर लेता है। कैद करने के बाद वो उसे अपने राजा के पास ले जाता है। वो दुश्मन राजा कहता है कि तुमने मुझे बिला वजह कैद किया है, मैंने तुम्हारे मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो इस पर हरकुलिस उसे कहता है कि अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है। तो फिर दुश्मन राजा उसे कहता है कि ज़रा सोचो, जिस राजा के लिए तुम लड़ रहे हो वो अगर इतना ही अच्छा और ताकतवर है तो उसकी फ़ौज उसके साथ क्यों नहीं है और उसे तुम्हारी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तुम जिसके लिए लड़ रहे हो वो इंसान ठीक नहीं है। रात को एक इवेंट होता है जिसमें राजा के सर पर ताज रखा जाता है क्योंकि उसने हर जगह कब्ज़ा जो कर लिया था वहीं पर उसका दुश्मन राजा भी बांधा हुआ था और सब उस पर हंस रहे थे। लेकिन राजा की बेटी शहज़ादी जब उसे देखती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे उस दुश्मन राजा पर बहुत तरस आता है। हरकुलिस वो जब सब देख रहा था तो वो शहज़ादी के पास जाकर उससे पूछता है कि ऐसा क्यों है, तुम्हारी आंखों में इसके लिए रहम क्यों आया, जो सच है तो मुझे बता सकती हो। वो बताती है कि जिस मुल्क का ये राजा है वहाँ का राजा मेरा शोहर था, लेकिन मेरे बाप ने उसे जहर दे दिया और ख़ुद राजा बन गए, और ये राजा जिन्हें तुम कैद करके लाए हो ये मेरे शोहर का ख़ास आदमी था और इसीलिए वो मेरे बाप के ख़िलाफ़ हुआ और जंग शुरू होने लगी। वो कहती है कि इस सब में इस दुश्मन राजा का कोई कसूर नहीं है, बल्कि वो तो हमारा दुश्मन है भी नहीं, इस सब के पीछे मेरे बाप का हाथ है। लेकिन मैं अपने बाप के सामने इसलिए कुछ बोल नहीं सकी क्योंकि मेरा एक छोटा सा एक बेटा है जो कि अभी भी उनके कंट्रोल में है, और अब वो उसे कहती है कि तुम मेरे बेटे को यहाँ से ले जाओ और उसे अपनी तरह की ट्रेनिंग दो। यहाँ राजा का एक खास आदमी आता है। हरकुलिस से कहता है कि आपको राजा ने याद किया है। हरकुलिस राजा के पास जाता है तो राजा हरकुलिस से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने आम इंसानों और किसानों को अपने जंग के तरीके सिखाकर उन्हें जितवा दिया, और देखो आज मैं राजा हूँ। अब आगे से वो लोग दूसरे लोगों को लड़ाई के तरीके सिखाएंगे और मैं आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूँगा, और ये सब सिर्फ तुम्हारी बदौलत ही तो हुआ है। अच्छा अब बताओ, क्या तुम मेरे ख़ास आदमी बनोगे। हरकुलिस ये सुनकर मना कर देता है। तो राजा कहता है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। ठीक है, मैं तुम्हें सोना देता हूँ, तुम वो लेकर यहाँ से चले जाना, और मैं राजा बन चुका हूँ और मुझे तुम जैसों की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं। अब हरकुलिस और उसके साथी सोना लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। तो तभी वो देखता है कि उसके पास गाँव के कुछ लोग खड़े हैं। वो लोग काफ़ी उदास दिख रहे हैं। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि हरकुलिस जाए क्योंकि हरकुलिस ने उन्हें रहने के तरीके जो सिखाए थे। हरकुलिस जैसे ही ये देखता है वो अपने सोने की थैली फेंकता है और कहता है कि अब मैं यहाँ रहूँगा क्योंकि यहाँ के लोगों को मेरी ज़रूरत है। हरकुलिस का एक साथी कहता है कि अब आप क्या कर रहे हैं, हमें अपना सोना मिल चुका है और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन हरकुलिस के बाकी साथी भी अपना सोना फेंक देते हैं और हरकुलिस के साथ ही रुक जाते हैं, सिवाय उसी साथी के वो अपना सोना लेकर वहाँ से चला जाता है।
अब हरकुलिस के साथी सीधा राजा के कमरे में आते हैं, लेकिन राजा के आदमी उन सबको घेर लेते हैं। यहाँ शहजादी और उनका बेटा भी होते हैं। राजा का खास आदमी उनको बताता है कि आपकी बेटी हरकुलिस को कह रही थी कि मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ। ये सुनते ही राजा अपनी बेटी से उसके बेटे को छीन लेते हैं। यहाँ पर राजा का एक आदमी हरकुलिस पर अटैक करता है और हरकुलिस बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो बड़ी बड़ी जंजीरों से बांधा हुआ है। और तभी वहाँ पर उस मुल्क का राजा आ जाता है जहाँ पर हरकुलिस पैदा हुआ था। हरकुलिस ने हमेशा उसका साथ दिया और उसके लिए कई जंगें लड़ी, लेकिन यहाँ पर भी उसने उसे चीट किया और उसे बुरे राजा के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि हम मिलकर दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। और वो अपने साथ 3 भेड़िए भी लाया था जिनकी आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे हरकुलिस को ख्वाब में आती थी। वो सोचता था कि जब मेरी बीवी और बच्चों की डेथ हुई थी तो सेम वही आवाज़ें मुझे आती थी, तो इसका मतलब ये कि इन सब के पीछे भी इसी का हाथ था। हरकुलिस उनसे पूछता है कि आखिर आपका ऐसे करने के पीछे क्या वजह थी। तो उस मुल्क का राजा जहाँ हरकुलिस पैदा हुआ था वो हरकुलिस से कहता है कि मुल्क के राजा हम थे, लेकिन तुम्हारे कारनामों और बहादुरी की वजह से सब लोग तुम्हारा नाम क्यों लेते थे। हमारे पास इन सब के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और हम तुम्हें मार भी नहीं सकते थे। और हमने तुम पे इल्ज़ाम भी इसीलिए लगाया था ताकि लोग तुमसे नफ़रत करने लगें और सिर्फ हमारा नाम लें। ये सुनकर हरकुलिस को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जंजीरों से बंधा होने की वजह से वो नहीं हिल पाता। और अब हम यहाँ देखते हैं कि वो राजा सबको एक एक करके मारने का प्लान कर रहा था। तो इसके लिए वो सबसे पहले अपनी ही बेटी को मारने लगता है, जिसे देखकर हरकुलिस घबरा जाता है। तो ये देखकर उसका साथी उसे कहता है कि तुम कर सकते हो, अगर तुम हिम्मत हार गए तो हमारा क्या होगा। सुनते ही हरकुलिस में काफ़ी हिम्मत आती है और उन जंजीरों को तोड़ देता है और ख़ुद को आज़ाद कर देता है। वो फ़ौरन भागकर उस शहज़ादी के पास जाता है और उसे बचा लेता है। अब वो 3 भेड़िए हरकुलिस की तरफ आते हैं और इस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो उन तीनों को मार देता है और वो अपने साथियों और उस बेचारे राजा को, जिसको ये सब लोग दुश्मन समझ रहे थे, आज़ाद कर देता है। अब वो दोनों बुरे राजा यहाँ से भाग गए थे, लेकिन हरकुलिस किसी तरह इस राजा को पकड़ लेता है जिसके मुल्क में वो बड़ा हुआ। वो उसको उसी के खंजर से मार देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने उसकी फैमिली को मारा था। इसके बाद वो अपने साथियों को लेकर महल चला जाता है। वो देखता है कि राजा बहुत सारी फ़ौज के साथ खड़ा है और आदमी ने शहज़ादी के बेटे के गले पर खंजर रखा हुआ है। राजा हुक्म देता है कि उस बच्चे को मार दिया जाए, लेकिन तभी वो आदमी वहाँ पर आ जाता है जो हरकुलिस का साथी था, जो सोना लेकर चला गया था। वो फ़ौरन उसे एक तीर से उस आदमी को मार देता है जो कि इस बच्चे को मारने वाला था। वो सब उस छोटे बच्चे को बचा लेते हैं, लेकिन अब उस दुश्मन राजा की पूरी फ़ौज उन पर अटैक करती है। हरकुलिस भी बराबर का मुकाबला करता है। इसी दौरान और हरकुलिस का एक साथी की डेथ हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़ख्मी हो गया था। अब उस राजा की बाकी फ़ौज भी उनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि हरकुलिस के आदमियों ने एक मुकम्मल वैसी ही शील्ड यानी दीवार बना दी थी जिसे तोड़ना नामुमकिन था। हरकुलिस वहाँ पर देखता है कि ज़ेउस की वाइफ का वहाँ पर बहुत बड़ा स्टैचू है। जैसे ही उस राजा के सोल्जर्स ऊपर आ रहे होते हैं तो हरकुलिस इस स्टैचू को नीचे की तरफ गिरा देता है, जिसे देखकर वो सोल्जर्स वापस आना शुरू हो जाते हैं। जिसे देखकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और उन्हें कहता है कि जाओ हरकुलिस को मारो, लेकिन तभी स्टैचू उस पर आकर गिर जाता है तो राजा मारा जाता है। तो राजा के सब सोल्जर्स और बाकी सब भी हरकुलिस की ये बहादुरी देखकर उसके सामने झुक जाते हैं। लोग अभी भी ये नहीं जानते थे कि वाकई ये ज़ेउस का बेटा है भी या नहीं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था क्योंकि वो इतना ज़्यादा बहादुर और ताकतवर था कि उस चीज़ ने उसे आम लोगों से काफ़ी ऊपर कर दिया था। वो लोगों का ख्याल भी रखा करता था, इसीलिए सब लोग हरकुलिस की तारीफ़ करने लगे थे और यहीं पर कहानी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।